इस आउटसाइड कैंडल का हाई जैसे ब्रेक होगा आपको बाई करना था। जैसे ही हाई ब्रेक हुआ आप बाई करेंगे, क्योंकि यही रूल कहता है। जब आप बाई करेंगे मार्केट नीचे आने लगी। ठीक है, इस कैंडल इस कैंडल पे आपने बाई किया, मार्केट नीचे आई, फिर से अगला कैंडल बना। और जो देखिए, जो बायर है जो बहुत फास्ट बाई करते हैं, उन्होंने क्या किया, ये ये आउटसाइड कैंडल बना और इस आउटसाइड कैंडल में बाई एंट्री आपकी हो गई इसी बेयर कैंडल पे, और आपके बाई करते ही मार्केट नीचे। ठीक है, स्टॉप आपका यहाँ पे रहेगा। आपके बाई करते ही मार्केट नीचे, मार्केट ऊपर आई, और देखिए आपने यहाँ पे बाई किया था, यहाँ पर देखिए टेल बना और मार्केट फिर से नीचे आ गई। इसका मतलब ये है कि जिन्होंने भी आउटसाइड कैंडल पे बाई किया था वो सब लगभग लगभग यहाँ निकल चुके हैं। मार्केट ने एक और मौका दिया, आप देख सकते हैं कि इसी एंट्री प्राइस पे टेल बना और फिर से एक आपको शूटिंग स्टार बनता हुआ दिख रहा है। इसका मतलब ये है कि अगर आप यहाँ पे बाई किए हुए हैं तो ये दो कैंडल का प्राइस एक्शन, कि इस कैंडल के क्लोज प्राइस पे या हाई प्राइस के आते ही मार्केट में रिजेक्शन आ रहा है, रिजेक्शन आ रहा है, इसका मतलब ये है कि बायर्स यहाँ से निकल रहे हैं। यहाँ से सारे बायर जिन्होंने यहाँ पे आउटसाइड कैंडल पे बाई किया था 10 मिनट के बाद, 15 मिनट के बाद निकलना स्टार्ट कर चुके हैं। अगर आप निकल गए आप भी उनके साथ तो ठीक है, नहीं निकल पाया तो इस शूटिंग स्टार के नीचे आप एग्जिट कर जाएंगे, और आपका क्या हो गया, लॉस। छोटा सा लॉस है, यहाँ एंट्री होगी, यहाँ पे एग्जिट होगी। ये पूरा जो प्राइस एक्शन है मैं फिल्म की कहानी की तरह आपको बता रहा हूँ, ताकि जो है आपको समझ में आए कि मार्केट में बायर और सेलर क्या कर रहा है, और अगली बार जब हो तो इसी तरीके से आप सोच सकते हैं कि बायर और सेलर क्या कर रहा है। अब मार्केट यहाँ से नीचे आती है, आपको मैंने कल बताया था कि सेल नहीं करना है, और जो इम्पोर्टेंट जो लेवल है हमारा वो आएगा पिछले दिन का क्लोज और लो प्राइस पे और हाई प्राइस पे। जो हमारा इंपॉर्टेंट लेवल्स होता है वहां पे प्राइस में तेजी से घुमाव आ सकता है, प्राइस वहां से तेजी से मूवमेंट किसी भी डायरेक्शन में कर सकता है। ठीक है, एक और थ्योरी होती है प्राइस एक्शन की, जो सुबह का सेटअप होता है, मॉर्निंग सेटअप की, वो आगे आएगा कि सुबह सुबह अगर प्राइस का का रिजेक्शन एक डायरेक्शन में हुआ है, जैसे मार्केट यहाँ ओपन हुआ, फर्स्ट कैंडल का हाई ब्रेक किया और रिजेक्शन आया और नीचे आ गया। ठीक है, तो 90% ऑफ द केस में अगर वो फर्स्ट कैंडल का लो ब्रेक करता है तो वहां से भी रिजेक्शन आएगा। इस बात को ध्यान में रख लीजिए, ये सेंटेंस मैंने एक बार बोला है। जब तक ट्रेडिंग सेशन चलेगा तब तक ये 1000 बार ये सेंटेंस रिपीट होगा। और कभी भी ऐसा भैया एक होगा, बार फिर से कह दीजिए। हाँ मैं फिर से रिपीट करूंगा, कभी भी ऐसा होगा तो ये हमेशा यही होगा। मैंने कहा कि अगर मार्केट ओपन होती है और ऊपर जाती है और ऊपर में प्राइस का रिजेक्शन मिलता है, ठीक है, फिर मार्केट नीचे आ जाती है और नीचे फर्स्ट कैंडल का लो ब्रेक करता है, तो ऊपर में रिजेक्शन मिला था ओपन के वक्त, बीच में नहीं, सिर्फ ओपन के वक्त। एक अगला टॉपिक आएगा, बिल्कुल थोड़ा सा लेट आएगा, कि हाउ टू ट्रेड ओपन, कि मार्केट जब ओपन होते है उस वक्त कैसे ट्रेड करते हैं। तो उसमें मैं बताऊंगा कि अगर मार्केट ओपन हुई और ऊपर गया, प्राइस का रिजेक्शन आ गया, इसका मतलब यह कि अगर नीचे जाएगा तो फिर से प्राइस का रिजेक्शन आएगा और फिर से ऊपर आएगा। ये 90% ऑफ द केस में होगा कि ऊपर में रिजेक्शन है तो नीचे में भी रिजेक्शन होगा। तो ये अगर स्टोरी आपको पता है कि ये थ्योरी है मार्केट का, तो ऊपर में आपने बाई किया, आप स्टक हो गए, या तो आप कॉस्ट टू कॉस्ट 15 मिनट में निकल गए, या इस कैंडल के नीचे निकल गए, या ये बियर क्लोज पे आप निकल गए, कहीं भी निकल गए आप, क्योंकि आपको पता है कि सुबह का टाइम है, मार्केट एक डायरेक्शन में जाएगा नहीं, दोनों तरफ का डायरेक्शन चेक करेगा। मैंने आपको पहले बताया था कि मार्केट क्या करता है कि ऊपर नीचे देखता है, चेक करता है कि कहाँ पर बायर है कहाँ पे सेलर है। स्पेशली जब ओपन होता है तो ज्यादातर 10 में से 8 दिन यही होगा कि ऊपर भी जाएगा नीचे भी जाएगा, दोनों तरफ देखेगा बायर सेलर है कि नहीं, फिर कोई एक डायरेक्शन लेगा। तो आपको ये थ्योरी पता है कि ऊपर में रिजेक्शन हुआ तो नीचे भी रिजेक्शन होगा, फर्स्ट कैंडल के लो पे सेल नहीं करना है। क्यों? क्योंकि फर्स्ट कैंडल पे हाई पे जिन्होंने बाई किया था उनको रिजेक्शन मिला था, तो फर्स्ट कैंडल के लो पे जो सेल करेंगे उनको भी नीचे जाकर नीचे का प्राइस का रिजेक्शन मिलेगा और मार्केट ऊपर निकल जाएगी। ये 90% ऑफ द चांस होगा, 10% बार नहीं भी होगा, ये 100% नहीं होता कोई भी काम यहाँ पे। ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग बाई सिग्नल कैंडल है, आपको दिख रहा है यहाँ पे। मैंने कहा था कल कि क्लोज प्राइस पे आपको अच्छा मूवमेंट आपको मिलेगा, लेकिन देखिए ये क्लोज प्राइस को पूरी तरह से टच नहीं किया यहाँ पे। यहाँ पे थोड़ा सा गैप है, ये कल का क्लोज प्राइस है, ये जो लाइन डॉटेड लाइन है ये कल का क्लोज प्राइस है, थोड़ा सा गैप आया। और ये स्ट्रॉन्ग बाई सिग्नल कैंडल है। बाई सिग्नल कैंडल क्या होता है ये भी आगे आपको ट्रेनिंग सेशन में बताया जाएगा। तो पहला थ्योरी कि ऊपर में रिजेक्शन है तो नीचे भी रिजेक्शन आएगा, यानी कि नीचे में सेल नहीं करना है, नीचे में देखिए बाई का बता रहा है आपको, आप यहाँ पे बाई कर लीजिए, स्टॉप लॉस यहाँ पे। ठीक है, ये जो थ्योरी मैंने बताया है ये बहुत ही बच्चों की कहानी, पंचतंत्र की जो कहानी होती थी उस तरह की कहानी है। ये सब थ्योरी आपको याद रखना चाहिए, और इसका पीछे का लॉजिक है। लॉजिक क्या है? ऊपर में प्राइस का रिजेक्शन हुआ है ओपन के वक्त, तो नीचे में भी प्राइस का रिजेक्शन होगा ओपन के वक्त। मार्केट प्रीवियस डे क्लोज पे सपोर्ट ले रहा है, बीच में थोड़ा सा आपको स्पेस बनता हुआ दिख रहा है,
और अच्छा बाय सिग्नल कैंडल यहाँ पे बनता हुआ दिख रहा है सपोर्ट पे, आप इसके ऊपर में बाई करेंगे, यहाँ का स्टॉप लॉस लेंगे। बाई क्यों करेंगे? क्योंकि आपको पता है कि आप बाई इसलिए करेंगे क्योंकि आपको पता है कि नीचे में प्राइस का रिजेक्शन मिलेगा, तो सेल करना नहीं है तो बाई करेंगे, और मार्केट ऊपर गई, फिर से क्या हुआ, उसी लेवल पे आने के बाद में क्या हुआ, प्रॉफिट बुकिंग हुआ। ये इंपॉर्टेंट लेवल है क्योंकि यहाँ पर बायर्स जो है वो ट्रैप हुए थे, क्योंकि बहुत सारे जो बायर्स होंगे वो यहाँ पे बाई करेंगे और वो स्टॉप लॉस यहाँ लेंगे नहीं। उनको पता है कि अगर मार्केट नीचे जाती भी है ना, तो जैसे ऊपर में रिजेक्शन हो रहा है वैसे नीचे में भी रिजेक्शन होगा, और नीचे में वो क्वांटिटी ऐड करने के लिए बैठे हुए हैं। वो ट्रेड तो बहुत तरीके का होता है, मैं आपको बता रहा हूँ कि जो स्कैल्पर होते हैं, एक तरह का ट्रेडर वो है जो यही पे एग्जिट कर जाएगा, दूसरे तरह का ट्रेडर वो है जो लेकर और भूल जाता है, वो कम से कम मार्केट में 1-2 घंटा देगा और वो इतनी छोटी क्वांटिटी में ट्रेड करता है कि नीचे में ऐड करने को रेडी रहता है। ऊपर में रिजेक्शन उसको पता है, नीचे में रिजेक्शन होगा, उसने यहाँ बाई किया था, यहाँ पर फिर से और क्वांटिटी को ऐड करेगा, और पहली उसकी जो एंट्री है, तो उसकी पहली एंट्री कहाँ पे होगी, इस लाइन पे होगी। उसकी पहली एंट्री यहाँ पे थी, ठीक है, उसकी दूसरी एंट्री, उसकी दूसरी एंट्री यहाँ पे है। क्यों है? क्योंकि वो एवरेज कर रहा है, उसको पता है। और ये कौन सा ट्रेडर है? वो ट्रेडर है जो एंट्री लेकर और थोड़ा थोड़ा इंतजार करता है, वो तुरंत भागता नहीं है मार्केट से। अब आप ये कहेंगे कि कौन सही है, जो जो यहाँ पे तुरंत निकल गया वो सही है, या यहाँ पे जो एवरेज कर रहा है वो सही है? दोनों सही है, डिपेंड करता है कि उनकी क्वांटिटी कितनी है, प्लस वो किस चीज में जो है वो कंफर्टेबल फील करते हैं। कोई जो होता है वो 100 मीटर का रेस दौड़ता है, कोई मैराथन दौड़ता है। तो 100 मीटर का रेस दौड़ना सही है या मैराथन दौड़ना सही है, ये डिपेंड करता है एथलीट पे कि वो किस तरह के एथलीट है। तो जिन्होंने यहाँ पे एवरेज किया वो पहली क्वांटिटी में कॉस्ट टू कॉस्ट एग्जिट हो गए, फिर से यहाँ पे प्राइस का रिजेक्शन आपको दिख रहा है, टेल यही बता रहा है। और जिन्होंने यहाँ पर बाई किया था, जिन्होंने यहाँ पे बाई किया था, यहाँ पे बाई किया था, वो फर्स्ट एंट्री पे कॉस्ट टू कॉस्ट एग्जिट हो गया, और दूसरे एंट्री पे उनका प्रॉफिट हो गया। मार्केट ऊपर गई, फिर से शूटिंग स्टार बना, रुकी रही मार्केट। अब मार्केट वैसे भी 11 बजे के बाद में एक ट्रेडिंग रेंज बनता है, और फिर से देखिए ये एक अच्छा वेज बनता हुआ दिख रहा है यहाँ पे। और यही पैटर्न आपको कल भी जीबीपी यूएसडी में कुछ दिन पहले दिखा था। मैं आपको यही सेम, यही ये जो लाइन आपको दिख रही है ना, ये लाइन जो अभी आपको मैंने दिखाया, ये वाला लाइन, ठीक है, और यहाँ से प्राइस नीचे आ गया, यही लाइन मैंने आपको 2 दिन पहले भी दिखाया था। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, ये लाइन मैंने ड्रॉ करके रखा था, मैंने डिलीट अगर ना किया हो तो, अच्छा ये डिलीट हो गया है। देखिए यहाँ मार्केट ओपन हुआ था, यही वेज बना हुआ दिख रहा है। ये वेज बना हुआ दिख रहा है आपको, यहाँ से मार्केट ओपन हुई, या आप चाहे तो आप ये भी वेज बना सकते हैं यहाँ पे। ये कल का प्राइस हो गया, ये आज का ये था, ये वेज बनता हुआ दिख रहा है आपको, ठीक है। और मार्केट क्या हुआ, ओपन हुआ, नीचे आया, नीचे में बायर बायर एक्टिव हो गया, और मार्केट ऊपर चला गया, ठीक है। और यहाँ पर फिर से आप सेल करेंगे, यहाँ मार्केट नीचे आ गई, तो उसके तो जो है उस चाल का रिप्लाई क्या करना है उसको पता था। तो वही चीज ट्रेडिंग में भी है, आपको पता है कि यार जब वेज बनता है तो सेल करना है, ऊपर में रिजेक्शन तो नीचे में भी रिजेक्शन आएगा, इसकी पूरी संभावना है। तो ये सब क्या है, ये सब बातें जो आपको याद रखनी है। तो अगली बार कभी भी हो तो आपको पता है कि यही होने वाला है, ठीक है। और वहां पर आपको अच्छा सेल सिग्नल मिल गया, जैसे यहाँ पर देखिए सेम चीज कल जो हम डिस्कस कर रहे थे कि कि अगर यहाँ पे ऊपर में प्राइस का रिजेक्शन हुआ है, नीचे में प्राइस का रिजेक्शन हुआ है, देखिए सेम कहानी है। नीचे में इस कैंडल के लो के नीचे गया, रिजेक्शन आया, अगर ऊपर जा रहा है इसका मतलब क्या है कि ऊपर में भी रिजेक्शन होगा, इसकी पूरी पूरी संभावना है। इतना स्ट्रांग ऊपर ब्रेकआउट दिया, अगला कैंडल बेयर कैंडल बना, इसी के नीचे सेल कर दीजिए। और उसका लॉजिक क्या है सेल करने का, कि नीचे में भी रिजेक्शन है, तो ऊपर में भी होगा, इससे संभावना 90% है। वही बात यहाँ पे भी आ रही है, ठीक है। तो प्रोफेशनल ट्रेडर होते हैं जो, वो भी ट्रैप होते हैं, जैसे हम ट्रैप होते हैं, वैसे जो भी ट्रेड कर रहा है वो ट्रैप होगा, नहीं ट्रैप होने का सवाल ही नहीं उठता है। लेकिन वो ट्रैप होने से घबराते नहीं है, वो अपने डिसीजन पे अडिग रहते हैं, जो उनका ट्रेडिंग स्टाइल है उसके हिसाब से ट्रेड करते हैं। स्टॉप लॉस लेने से वो घबराते नहीं है। जैसे यहाँ पे अगर आप ट्रेड कर रहे हैं, यहाँ पे आप सेल कर रहे हैं, तो स्टॉप लॉस या तो इसके ऊपर रखेंगे, या थोड़ा सा गैप देकर यहाँ पे स्टॉप लॉस रखेंगे। हिट होता है कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपको रेडी है कि 10 में से 2-3 बार हिट होगा ही होगा। जब नहीं हिट हो तो देखिए बड़े बड़े प्रॉफिट्स आपके होंगे, ठीक है। इस तरीके से आपको ट्रेड करना है। एग्जांपल लीजिए कि जो शुरू शुरू में जो लोग ट्रेड करते हैं उनको लगता है कि मार्केट यहाँ गई, पुल बैक लिया, फिर ऊपर गया, अब नीचे आना स्टार्ट हो गया है। तो बिगनर को क्या लगता है, जो शुरू में आता है कि ये फेयर नहीं है, बहुत तेज में ब्रेकआउट हो गया, मैं तो यार बाई करके बैठा था, मैं स्टॉप लॉस नहीं लगाया कि नीचे में और मैं ऐड करूंगा। वो क्या सोचते हैं कि नीचे में मैं और ऐड करूंगा, स्टॉप लॉस लगाया नहीं, ऐड करने का मौका नहीं दिया मार्केट ने।
ऐसा नहीं करना है आपको। हमेशा जो है क्वांटिटी को ऐसी रखनी है कि कहीं भी आप ट्रेड कर रहे हैं आपको पता होना चाहिए कि मैक्सिमम स्टॉप लॉस कहाँ होना चाहिए मेरा, और अगर मैं एवरेज करता भी हूँ तो टोटल का स्टॉप लॉस मेरा कहाँ हो। और टोटल का स्टॉप लॉस इतना बड़ा नहीं होना चाहिए कि अगर हिट हो गया तो एक हफ्ते का प्रॉफिट चला जाए। ठीक है, शुरू शुरू में एक दिन का चला जाए तो चलेगा, लेकिन एक हफ्ते का प्रॉफिट एक ट्रेड में चला जाए बार बार एवरेज करने के चक्कर में, ये सब बेवकूफी आपको नहीं करनी। जो प्रोफेशनल है उसको पता है कि यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ है, अब बायर्स फंसे हुए हैं, अब मार्केट अगर थोड़ा भी ऊपर जाएगी तो बायर क्या होंगे, वहां से निकलने की कोशिश करेंगे, और बायर निकलेंगे कब, जब बायर सेल करेंगे। और बायर जब सेल करेंगे और सेलर सेल कर रहा है तो यानी कि डबल सेलिंग आएगी और मार्केट नीचे आएगी। तो वो क्या करेंगे, इसी कैंडल के क्लोज प्राइस पे सेल कर देंगे। स्टॉप लॉस क्या करेंगे, अपने हिसाब से रखेंगे, अगर यहाँ तक का रख सकते हैं तो ठीक है, वरना उनको पता है कि 50% पुल बैक पे बायर जो है वो एग्जिट करेंगे, यानी कि बायर सेल करेंगे तो मार्केट नीचे जाएगी, तो स्टॉप लॉस यहाँ सेल करके इसके ऊपर का स्टॉप लॉस रखेंगे। क्वांटिटी यहाँ कम रखेंगे कि उनको लगता है कि थोड़ा पुल बैक आ सकता है, तो पुल बैक पे और वो ऐड करने के लिए क्वांटिटी बचा के रखेंगे, और फिर देखिए मार्केट यहाँ से नीचे आ गई। प्रोफेशनल ट्रेडर को लगता है कि यार ये बहुत स्ट्रांग ब्रेकआउट है, तो प्रॉफिट होने की संभावना बहुत ज्यादा है, और वो इमोशनल नहीं होते हैं कि भैया क्यों मेरा लॉस हो गया। एग्जांपल जो उनका यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट भी होता है तो यहाँ पे अब वो सेल साइड चले जाएंगे, फिर से स्टॉप लॉस यहाँ डाल देंगे, और वो क्वांटिटी को छोटी ट्रेड करते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पे मार्केट क्या है, ट्रेडिंग रेंज में, मार्केट ऊपर गई फिर से नीचे आई, ऊपर गई फिर से नीचे आ गई, और यहाँ पे एक अच्छा स्ट्रॉन्ग आउटसाइड कैंडल बना है। ठीक है, अब देखिए ये कैंडल जो है, आपको ये कैंडल है, देखिए मेरी जितनी बात मैं बोल रहा हूँ ये सब मैं आपको चार्ट पे दिखा सकता हूँ। ये कैंडल आज के चार्ट में मैं आपको दिखाता हूँ। 11 बजे न्यूज आई थी, आपको जीबीपी यूएसडी का चार्ट दिख रहा होगा सामने स्क्रीन पे, ये चार्ट, ये कैंडल देखिए, देख रहे हैं मार्केट लगभग लगभग ट्रेडिंग रेंज में कहीं नहीं जा रही, ऊपर गया नीचे आया, ऊपर नीचे ऊपर नीचे, ये लगभग ट्रेडिंग रेंज है। मैं आपको बॉक्स बना के दिखा देता हूँ। ये मार्केट लगभग लगभग ट्रेडिंग रेंज में यहाँ पर ट्रेड कर रहा है। ठीक है, ट्रेडिंग रेंज के अपर लिमिट में 11 बजे, एक 11:30 बजे न्यूज आने वाली थी, ये न्यूज आया, न्यूज की वजह से ये अच्छा आउटसाइड कैंडल बना, जो हमेशा मैं बोलता हूँ आउटसाइड कैंडल। ये देखिए अच्छा आउटसाइड कैंडल बना, हाई दो, इसका हाई पीछे के हाई के ऊपर है, लो देखिए 1 2 3 4 5, 5 कैंडल के लो के नीचे अच्छा स्ट्रॉन्ग आउटसाइड कैंडल है। इनसाइड बना, इनसाइड बना, इसने इसका हाई ब्रेक किया, अगर आपने यहाँ पे बाई कर लिया स्टॉप लॉस कहाँ होगा, इसके नीचे का स्टॉप लॉस होगा। आपका स्टॉप लॉस कभी ट्रिगर नहीं हुआ, थोड़ा सा पुल बैक करने का कोशिश किया और सीधा देखिए मार्केट कितनी ऊपर आई, सीधा यहाँ, देख रहे हैं आप। ये जो कैंडल है, ये कैंडल बनने के बाद में मार्केट ऊपर जाएगी, ये मुझे कैसे पता चला, और मैंने ये ट्रेड लिया था, यहाँ बाई किया था, यहाँ पे एग्जिट कर गया था मैं, ये मुझे कैसे पता चला था, क्योंकि ये सेम कहानी देखिए आपको यहाँ पर रिपीट। देख, तो यहाँ पे अगर हो रहा है, देखिए अगले स्लाइड में क्या आने वाला है मुझे पता नहीं है, लेकिन अगर आप ट्रेड कर रहे हैं तो आपको क्या होगा, इसके ऊपर में आप बाई करेंगे और इसके नीचे स्टॉप लॉस डालेंगे। एक दिक्कत ये है कि ये जो है अभी भी ये पिछले हाई के नीचे है, तो थोड़ी सी दिक्कत है। अगर अगला फॉलो अप कैंडल में इसका हाई ये वाला ब्रेक हो गया तो बाई करना एक अच्छा सौदा रहेगा। ठीक अच्छा है, भैया, एक चीज और हम जानना चाह रहे हम्म, थे, जैसे कि ये आउटसाइड कैंडल बना है, मान लीजिए कि आउटसाइड कैंडल रेड में बनी हो। तभी भी सेम काम करेगा। अगर अगर आउटसाइड कैंडल रेड में बना है, अगर रेड कलर का बना है और हाई ब्रेक होता है तो आप बाई करेंगे, अच्छा, हाई अगर ब्रेक होता है, लो ब्रेक करेगा तो आप सेल करेंगे। मतलब नहीं, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ इस चीज को। जैसे कि आउटसाइड कैंडल तो ये मेरा बन गया। हम्म, मान लीजिए कि आउटसाइड कैंडल मेरा, इसने अपने अगली कैंडल का हाई ब्रेक कर दिया और लो भी ब्रेक कर दिया, तो कैंडल की क्लोजिंग ग्रीन में होनी चाहिए तब हम बाय करें, कि रेड में होनी चाहिए तब चल रहे बहुत बड़े सवाल है। अगर ग्रीन में क्लोजिंग है, जैसे कि इस सिचुएशन में भी है, बुल क्लोज है और हाई ब्रेक करता है, तो प्रॉफिट की संभावना आपकी 80% है। ठीक है, अब इसकी क्लोजिंग अजूम कीजिए कि रेड में है, बेयर बेयर क्लोजिंग है। ठीक है, बेयर क्लोजिंग है, आउटसाइड कैंडल है, हाई ब्रेक करता है तो आप बाई करेंगे। संभावना कितनी, पहले बार 80% थी, अब इसमें प्रॉफिट की संभावना थोड़ी सी कम हो जाएगी, 70% हो जाएगी। लेकिन 70% जो संभावना है वो भी सही है, बुरा नहीं है। अब देखिए एग्जांपल लीजिए कि बेयर क्लोज है, ये जो है बेयर कैंडल है और लो ब्रेक करता है तो आप सेल करेंगे। अब अजूम कीजिए कि ये जैसा क्लोज है वो है, अब इसका लो ब्रेक करता है, सेल करते तो संभावना थोड़ी कम है, क्योंकि ये पॉजिटिव कैंडल है। जब आउटसाइड कैंडल बन रहा है तो अभी मैं को थ्योरी बता रहा हूँ, इसके पीछे की जब साइकोलॉजी आप जानेंगे तो इसका मतलब ये है कि इसके ऊपर में प्राइस का रिजेक्शन है, नीचे में प्राइस का रिजेक्शन है।
यानी कि यहाँ पे इस लेवल पे हाई पे बायर खरीदने को रेडी नहीं है और इसके नीचे सेलर खरीदने को रेडी नहीं है। ठीक है। अब अगर इसके हाई को ब्रेक करता है और रुक जाता है, इसका मतलब अब बायर खरीदने को रेडी है। इसके लो को ब्रेक करता है और रुक जाता है, इसका मतलब अब सेलर बेचने को रेडी है। सेलर अच्छा, बेचने को मतलब कि जैसे आउटसाइड कैंडल ये मेरा बन गया, आउटसाइड कैंडल के बाद मुझे एक कैंडल का और कंफर्मेशन लेना पड़ेगा। ले लीजिए, अच्छा रहेगा। वो आपको एक्सपीरियंस के साथ होगा, अगर नहीं भी लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। शुरू में मैं मैं बोलूंगा अभी इसमें कंफ्यूजन हूँ। मैं आपको एक बात बोलूंगा कि एक काम कीजिए कि जब तक एक कैंडल इसके आउटसाइड कैंडल के हाई के ऊपर में क्लोज ना हो, तब तक आप एंट्री नहीं लीजिए। जी। ठीक है। और ध्यान रखिए कि आउटसाइड कैंडल बिल्कुल बॉटम पे बना हो, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बना हो। ऐसा नहीं है कि मार्केट ट्रेडिंग रेंज में है और यहाँ पे आउटसाइड कैंडल बन रहा है तो आपको ट्रेड इनिशिएट कर देंगे। जरूरी है कॉन्टेक्स्ट। कॉन्टेक्स्ट यहाँ पे क्या है, ये कॉन्टेक्स्ट यहाँ पे सपोर्ट है, देख रहे हैं ये नीचे के लेवल पे बना हुआ है, तो ये इंपॉर्टेंट है। अगर हाँ ट्रेडिंग रेंज वही में आउटसाइड कैंडल बन रहा है तो उसका कोई मतलब नहीं है, फिर उसको इग्नोर कर देंगे आप। जी, मतलब कि अगर ट्रेडिंग रेंज अगर मेरे रेजिस्टेंस और सपोर्ट के अगर बीच में बनना है तो हाँ, मुझे उसको अवॉइड करना है। और अवॉइड करना है इसको। अगर मैं सपोर्ट पे या फिर रेजिस्टेंस पे बनना है उस जगह पे जाकर मुझे सेल या बाय करना बिल्कुल, जैसे ये सपोर्ट पे बना है, दिख रहा है आपको, ये सपोर्ट का लेवल है। ये देखिए, है। जी। ये जो आउटसाइड कैंडल बना है ये सपोर्ट पे बना है, राइट। तो ये ट्रेड करने लायक कैंडल है। आप क्या करेंगे, इसके हाई के ऊपर में बाई करेंगे। ठीक है। अब देखिए, अब मैंने आपको स्टोरी तो बता दिया। देखिए हुआ क्या इसमें, अगर मान लीजिए इसके हाई के ऊपर में बाई किया आपने और मार्केट नीचे चली गई और फिर ऊपर आ गई। अगर अजूम कीजिए कि यहाँ पे मार्केट क्लोज हुई थी और क्लोज होने के बाद नीचे गई, फिर ऊपर आई, फिर आपने बाय किया, फिर तो आप बच गए। अब ये कहना बड़ा मुश्किल है कि ये जो टेल बना है ये शुरू के पहले मिनट में बना है या 5वें मिनट में बना है, ये कहना मुश्किल है ना। अगर ये 5 मिनट का कैंडल है तो ये टेल कब बना था ये कहना मुश्किल है। ये यहाँ मार्केट क्लोज हुई थी पहले इस 5 मिनट में, और अगले 5 मिनट में ही जो है मार्केट ने इसका लो ब्रेक किया, फिर हाई भी ब्रेक किया, ये कहना मुश्किल है। अगर मान लीजिए इसका हाई ब्रेक कर गया, पहले लो ब्रेक किया फिर हाई ब्रेक किया, तो देखिए आपका बहुत बड़े प्रॉफिट में हो गया बहुत जल्दी। अगर मान लीजिए आपने यहाँ पे बाई किया और पहले ऊपर गया फिर नीचे गया फिर ऊपर गया, तो एक बार आपका स्टॉप लॉस चला गया, कोई दिक्कत नहीं है, स्टॉप लॉस दे दीजिए। अगला कैंडल क्या हुआ, इससे भी बड़ा आउटसाइड कैंडल बनता है, ये देख रहे हैं। ये तो आउटसाइड कैंडल था ही, अब ये कैंडल देखिए ये सब कैंडल के को अपने अंदर ले लिया, तो ये बहुत बड़ा आउटसाइड कैंडल है और इस आउटसाइड कैंडल को जी। फॉलो अप हो गया। तो अब आप इसके हाई को ब्रेक करने का इंतजार नहीं करें, आपको दिख रहा है कि आउटसाइड कैंडल को बुल फॉलो अप मिल गया, आप यहाँ पे भी बाई कर सकते हैं। इन सारे चित्रों जी। को आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए, आप यहाँ पे भी बाई करेंगे। उस स्थिति में अब ये सेकंड कैंडल का बुल क्लोज है, तो उस स्थिति में चाहे तो स्टॉप लॉस बहुत दूर हो गया है, आप स्टॉप लॉस इसी कैंडल के लो के नीचे जी। लगा दीजिए। देखिए नहीं, मुझे तो मार्केट कंफर्मेशन मान जैसे कि आपने बताया ये चीज कि एक आउटसाइड कैंडल जिसके पीछे सबसे पहली कैंडल बनी है, तो उसमें पहले आपने बताया कि अगर मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया कोई बात नहीं। अब सेकंड कैंडल भी मान लीजिए मेरी आउटसाइड कैंडल सारी कैंडल को खा गया, आउटसाइड कैंडल अच्छी बन गई, तो जाहिर सी बात है कि कंफर्मेशन तो बहुत बड़ा है पुल का कि हाँ, मार्केट को ऊपर ही जाना है। बिल्कुल तो कंफर्मेशन के इस कैंडल पे तो हमें जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। बिल्कुल। ये एक्सपीरियंस के साथ जी। में आएगा, ऐसा कोई थ्योरी नहीं है कि आपको तब इसी टाइम में बाई करना है और यही करना है। ये सारी चीजें आपको थ्योरी से समझ में, जब आप करना स्टार्ट करेंगे तब आपको प्रैक्टिकल समझ में आएगा कि क्या करना है। कम से कम इतना बेसिक स्टोरी तो आपको पता चलेगा कि आउटसाइड कैंडल ब्रेकआउट मोड होता है और जिधर ब्रेक कर दे उधर बड़ा नहीं, ये मार्केट में कॉन्सेप्ट चला जाता एक हिसाब से भी कि ये कॉन्सेप्ट जो आप भैया बता रहे हैं अभी तक मुझे कहीं नहीं पता था। और मैं इस पे ट्रेड भी करूंगा, कोशिश करूंगा, क्योंकि अभी जो मंथली चार्ट पे भी आपका जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हमें बताया था हमने उस पर भी ट्रेड किया तो काफी अच्छा परफॉर्मेंस आया था। है। अब अभी देखिए इस पे आप भी मैं ट्रेड आज करने की कोशिश करूंगा। आज अगर देखा जाए, आज मंथली चार्ट पे ये देखिए, ये जो है मार्केट जब गिरना स्टार्ट हुआ तो कहाँ आके रुका, देखिए इस वाले जी। यहाँ पे भी ये रेड लाइन पे नहीं रुका। एक तो रेड लाइन पे रुकना चाहिए था, रुकता तो आप एग्जिट कर जाते। ये रेड लाइन क्या है, ये रेड लाइन है जी। आपका इसका तीसरा। ये क्या है, ये आपका वीकली टाइम फ्रेम में हाई है, यानी कि पिछले फ्राइडे को 42,196। जी जी जी। ये फ्राइडे का क्लोज प्राइस है। तो ये पूरा चूंकि बहुत पास पास है तो पूरा एरिया जो है स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा। मार्केट जब ऊपर से नीचे गिर रही है तो देखिए ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का रुक गया। अगर मान लीजिए आपके चार्ट पर ये मार्क्ड नहीं रहता और आपने ये ट्रेड लिया, तो यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग करना है कैसे पता चलेगा, पता ही नहीं चलेगा कि आपको याद ही नहीं है। इसलिए चार्ट को मार्क करके रखेंगे। देखिए कितना अच्छा वेज बना हुआ है, देख रहे हैं। तो ये आगे आपको मैं बताऊंगा कि ये वेज है और ये
और ये देखिए ये अच्छा अच्छा एक बेयर कैंडल है इस वेज पे। वेज क्या होता है, रेसिस्टेंस आउटसाइड होता है। कैंडल। ठीक है, अच्छा है कि एक ये आउटसाइड कैंडल तो नहीं है कि इसका हाई पिछले कैंडल के हाई के नीचे है, हाँ आउटसाइड कैंडल तो नहीं है, लेकिन एक अच्छा वेज के बाद में एक अच्छा बेयर कैंडल बना हुआ है। इस बेयर कैंडल के क्लोज प्राइस पे आप सेल कर सकते हैं, और तब तक आप एग्जिट नहीं करेंगे। रूल ये होता है कि तब तक एग्जिट नहीं करेंगे जब तक एक कैंडल पिछले कैंडल के हाई को ब्रेक ना कर दे। बेयर कैंडल बन रहा है, बनने नहीं दीजिए, जल्दी निकलने की कोशिश मत कीजिए। निकलेंगे कब, स्टॉप लॉस को ट्रेल करते जाइए, हर बेयर कैंडल के हाई पे स्टॉप लॉस को ट्रेल 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 ट्रेल। यहाँ पे क्या हुआ अब देखिए, इस कैंडल ने क्या किया, इस हमारे ब्लू लाइन को टच किया फ्राइडे के क्लोजिंग को, और पिछले वीक के क्लोजिंग प्राइस को टच किया और इनसाइड कैंडल बना दिया। अब देख रहे हैं, अब ये कैंडल जो है इस कैंडल का इनसाइड कैंडल, इसके पहले इनसाइड कैंडल कहीं नहीं बना था, ये इनसाइड कैंडल बन गया। तो नॉर्मल सी बात है, बहुत बड़ा प्रॉफिट आ गया। इस इनसाइड कैंडल का हाई ब्रेक हो रहा है, आप एग्जिट कर जाएंगे, प्रॉफिट बुक कर लेंगे यहाँ से। लेकिन आप बाई नहीं करेंगे। क्यों बाई नहीं करेंगे, क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग बेयर कैंडल, बहुत स्ट्रॉन्ग बेयर ट्रेंड है यहाँ पे। अब ऊपर जाता भी है तो फिर से पुल बैक आएगा, इसकी पूरी पूरी संभावना है। लेकिन एग्जांपल लीजिए, आपने यहाँ से यहाँ तक का प्रॉफिट बुक कर लिया है और आपने पुट ऑप्शन में प्रॉफिट बुक किया, तो एक कॉल आप चाहें तो यहाँ से यहाँ के बीच में बाई कर सकते हैं। और यहाँ पे मान लीजिए 100 क्वांटिटी आपने अपने सेल अपने बाई किया था पुट का, तो यहाँ से 25 क्वांटिटी कॉल का बाई कर लीजिए, स्टॉप लॉस इसके नीचे का रहेगा और छोड़ दीजिए। तब तो इधर से पुट में भी प्रॉफिट और कॉल में भी प्रॉफिट। अब मुझे जहां तक लग रहा है कि ये डबल बॉटम बनना चाहिए भैया। अब क्या होगा, अब संभावना इस बात की है कि देखिए अब कल मार्केट किस तरह से, कल मार्केट अगर फ्लैट ओपन होती है और इस तरह से आता है यहाँ पे, तो इस एरिया में कहीं डबल बॉटम बनेगा। डबल बॉटम मतलब परफेक्ट नहीं होगा, और फिर यहाँ से ऊपर निकलेगा तो अच्छा ट्रेंड देगा ये। या यहाँ से कंसोलिडेट करे, एक कल शुरू के 3-4 घंटे कंसोलिडेट करे और नीचे का ब्रेकआउट दे, तो एक अच्छा आपको मूवमेंट मिलेगा नीचे का। लेकिन इंतजार करना पड़ेगा। देखिए आज भी इंतजार अगर करेंगे तो देखिए अच्छा प्रॉफिट होता है। तो मार्केट में क्या है कि जो मैंने मैंने आपको जब आपसे मिला तो मैंने कहा था ना कि मार्केट जो है वो साधु महात्माओं का वाला काम है। आपको जो है फालतू मार के और बैठ जाना है और अपने सेटअप का इंतजार करना है। मिलेगा तो करेंगे, नहीं मिलेगा तो नहीं करेंगे। या आज मिला ये वेज पैटर्न जो मैंने आपको बताया है, अभी वही उसी उतने ही पैटर्न की बात हो रही है। मिला, आपने सेल कर दिया, ठीक है। दूसरी चीज एक और, आगे आपको जब चैनल की बात करेंगे तो चैनल का भी ये सेटअप बन रहा है। देखिए ये चैनल बन रहा था, अप डाउन अप जी डाउन अप। मैंने शॉर्ट वीडियो देखी थी ऑप्शन ट्रेडिंग ओनली की। तो उसमें भी मैंने देखा था कि वो चैनल पे ही उसने ट्रेड किया था आज। तो देखिए चैनल पे अगर आप ट्रेड कर रहे हैं तो वो भी ठीक है, लेकिन चैनल के पहले देखिए आप तो आपको यहीं पर ट्रेड मिल गया। दूसरे लोग चैनल के ब्रेकआउट पर जी ट्रेड करेंगे, आप यहीं पर ट्रेड कर देंगे, क्योंकि आपको वेज के बाद में अच्छा सेल सिग्नल कैंडल यहाँ पे दिख रहा है, राइट। और ये जी देखिए ये चैनल का लोअर लेवल है, ठीक है। अब देखिए जब मार्केट जब आई यहाँ पे, और जब देखिए मार्केट जब यहाँ पे आई, इसने ब्रेकआउट दिया, जब ऊपर गया तो देखिए फिर से इस चैनल का, ये चैनल का जो लो लेवल है यहाँ पर आकर रेसिस्टेंस दे रहा है, नीचे आया, ठीक है। तो इस तरीके से आपको बड़े सावधानी के साथ में समझ के मार्केट को ट्रेड करना चाहिए। और ट्रेड तभी कीजिए जब कुछ बात समझ में आए। ये सुनने वाला इजी लगता है, लेकिन जब आप लाइव मार्केट में ट्रेड करेंगे तो उल्टा सीधे ट्रेड आप लेंगे। लेकिन कोशिश करना स्टार्ट कीजिए कम से कम कि आप कम से कम समझ में आए तभी ट्रेड कीजिए, ना समझ में आए तो ट्रेड नहीं कीजिए, ठीक है। इस तरह का चार्ट स्ट्रक्चर कब बनता है, इस तरह का चार्ट स्ट्रक्चर आपका बनेगा जब मार्केट में कोई न्यूज रिलीज होती है तब। और जब भी न्यूज रिलीज हो, स्पेशली फॉरेक्स मार्केट में, तो आप देखिए कितने बजे न्यूज रिलीज हो रहा है, और पहला 5 मिनट का कैंडल बनने दीजिए, बन जाए उसके बाद आप डिसीजन लीजिए और खुद देखिए कि क्या इसमें से कोई ऐसा स्ट्रक्चर बन रहा है जिसको मैं जानता हूँ, और उसके हिसाब से फिर ट्रेड। जैसे एग्जांपल दीजिए, देखिए यहाँ पे अभी तक प्राइस रुका हुआ था। ये प्राइस रुका हुआ तब होता है जब मार्केट में कोई न्यूज आने वाली होती है। उसके बाद ये न्यूज आया, कोई छोटा न्यूज आया, कोई बहुत बड़ा न्यूज नहीं आया। पिछला जो स्लाइड था उसमें कोई बड़ा न्यूज आया था, ये छोटा न्यूज था, और मार्केट अपने टॉप पे क्लोज कर रहा है और इसने ब्रेकआउट दिया, ठीक है, इसने ब्रेकआउट दिया। अब मेरा रूल क्या, एक रूल मैंने बताया था कि 80% ब्रेकआउट फेल होता है, 10 में से 8 ब्रेकआउट फेल होता है, तो बहुत ज्यादा संभावना है कि मार्केट अब वापस नीचे आ जाएगी। लेकिन ब्रेकआउट दिया है, ब्रेकआउट में उसको अच्छा फॉलोअप मिल गया, तो ब्रेकआउट देते ही आप सेल तो करेंगे नहीं, सेल तब करेंगे जब आपको कोई सेल सिग्नल मिलेगा। तो ब्रेकआउट का जिसको फॉलो फॉलो थ्रू मिल गया, और ये इस फॉलो थ्रू का जो कैंडल का जो लो है, ये ब्रेकआउट लेवल को रिटेस्ट कर रहा है। जब आप इसको जूम करके देखेंगे तो आपको क्या दिख रहा है कि ब्रेकआउट दिया, और इसका जो टेल है, इसने ब्रेकआउट लेवल को रिटेस्ट किया, परफेक्टली दिख रहा है आपको।
और ऊपर जाना स्टार्ट जी कर जी। दिया, ब्रेकआउट हो चुका है, फॉलो अप मिल गया, इस कैंडल के हाई पे आप बाई कर। अच्छा, मैं एक चीज और जानना चाह रहा था भैया, जैसे कि ब्रेकआउट हुआ 80% मान लीजिए फेल होता है, क्योंकि मेरे बहुत से ऐसे ट्रेड हैं जो ब्रेकआउट पे ही होते हैं। मान लीजिए डब्ल्यू पैटर्न या फिश का हुआ, तो उसमें मेरा ज्यादातर मेरा स्टॉप लॉस ही होता है। तो इसमें जैसे आपने इसका ब्रेकआउट ट्रेड बताया कि रिटेस्ट कर रहा है आकर के अपने टॉप को, जो पिछले वाले टॉप को है, तो इस पे मुझे रिटेस्ट पे ही बाय करना है, रिटेस्ट की क्लोजिंग होने के बाद? नहीं, रिटेस्ट करता है तो अच्छी बात है। अगर मान लीजिए हाँ। कि ये रिटेस्ट नहीं करता है, इसमें टेल बनता ही नहीं है, जो नीचे आप हम्म। अज्यूम कीजिए कि ये नीचे का जो टेल है, ये टेल है ही नहीं, ठीक है, सिर्फ बॉडी है और ऊपर का टेल है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे ही ये कैंडल क्लोज हुई, वैसे ही बहुत सारे मशीन ने बाई कर लिया, बाई बटन क्लिक कर दिया, ठीक है। इस चीज को समझिए कि ये नीचे में टेल है, इसका मतलब ये है, इसके पीछे की साइकोलॉजी को समझिए कि नीचे में टेल है, ये बता रहा है कि जब ये कैंडल क्लोज हुआ तो बहुत सारे बुल्स ने एक लिमिट ऑर्डर लगाया कि भैया मुझे अब जो रिटेस्ट का लेवल है उस लेवल पे ही बाई करना है। जैसे ही मार्केट ये रिटेस्ट के लेवल पे आया, इस वाले हाई के पास आया, वैसे ही बुल एक्टिव हो गया और मार्केट में बाइंग आ गई, ठीक है। इससे अच्छी बात क्या हो सकती है, इससे भी स्ट्रॉन्ग बुल, इससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बुल कब हो सकता है, जब मार्केट ये रिटेस्ट करे ही ना, ये कैंडल क्लोज हो और लोगों ने बाय के लिए रिटेस्ट का वेट ही नहीं किया। तो ज्यादा स्ट्रॉन्ग ट्रेंड कब होगा, जब रिटेस्ट का वेट ही नहीं हुआ। समझ रहे इस बात को। अभी 1 मिनट में मीटिंग खत्म हो जाएगी, फिर से हम करेंगे 10 मिनट का ब्रेक लेके, फिर से एक हाँ हाँ। मीटिंग करेंगे, क्योंकि बीच में हम लोग चले गए थे। तो आप समझिए, दो सिचुएशन को समझिए। देखिए, आप प्रॉफिट के बारे में और ट्रेड के बारे में मत सोचिए, आप सोचिए कि क्या हो रहा है। जैसे एग्जांपल लीजिए कि ये वाला कैंडल क्लोज हुआ, ये सेकंड कैंडल क्लोज हुआ, इस कैंडल के नीचे में कोई टेल नहीं है। इसका मतलब ये है कि जैसे ही ये कैंडल क्लोज हुआ, लोगों ने जो है ये नहीं सोचा कि इसके पहले वाला कैंडल के क्लोज प्राइस पे मैं बाई करूंगा, लोगों ने बस बिल्कुल बाई द क्लोज पे बटन पे मार्केट प्राइस पे ही बाई करना स्टार्ट कर दिया। यहाँ पे मार्केट यहाँ पे मार्केट प्राइस पे लोगों ने बाई नहीं किया था। अगर मार्केट प्राइस पे